नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका डेली न्यूज़ इंडिया 1.0 पे। दोस्तों, आप सबको गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत बधाई। दोस्तों, एक एक करके एरियाज इस समय उत्तराखंड में, जिसे देवभूमि कहा जाता है, हरिद्वार के साथ साथ अब केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, इनमें भी गैर हिंदुओं के प्रवेश को बैन कर दिया गया है। मुझे लगता है कि थोड़े दिनों में ये पूरा का पूरा जो प्रदेश है वो गैर हिंदुओं के लिए बैन हो जाएगा। अब वहाँ पे मुसलमान, सिख, बौद्ध, जैन, ईसाई और पारसी नहीं जा पाएंगे। एक किस्म से कहा जाए तो एक सोशल सेग्रीगेशन जो है वो स्टार्ट हो गया है, जहां पर गैर हिंदुओं को यह बताया जा रहा है कि इस सारी एक स्टेट के इन एरियाज में तुम्हारा आना बैन है, तुम यहां पर नहीं आ सकते, ये देवभूमि है, यहां पर सिर्फ हिंदू आ सकते हैं। अब मुझे नहीं समझ में आता कि इस किस्म की नीति जो सेग्रीगेशन की है, जहां पर आप पर्टिकुलर पूरे इलाके के अंदर कहें कि किसी और धर्म का व्यक्ति ही नहीं आएगा, तो फिर तो आप हिंदुस्तान में अब एक ऐसा निज़ाम पैदा कर रहे हैं जहां पर मैं क्या कहूं, क्या क्रिश्चियंस ने कभी किसी चर्च के अंदर किसी दूसरे धर्म के लोगों को आने से कभी रोका है? कितना ही उनका पवित्र चर्च क्यों ना हो, भले उनके वेटिकन के चर्च जो होते हैं, जो रोम के अंदर हैं, जो दुनिया भर के लोग वहां पर जाते हैं, क्या उन्होंने कभी गैर क्रिश्चियंस को रोका है वहां पर? नहीं। आजकल एक से एक शानदार मस्जिद बनी हुई है आबू धाबी के अंदर, दुबई के अंदर। आबू धाबी में तो एक ऐसी शानदार मस्जिद है, दुनिया पूरी से लोग देखने को आते हैं। तो क्या वहां पर उस मस्जिद के अंदर किसी का जाने में कोई रुकावट है क्या? वहां तो नरेंद्र मोदी भी होके आए उसके अंदर, तो और सभी लोग जाते हैं, सभी धर्मों के लोग जाते हैं वहां पे। जाके आपको पूजा करनी है नहीं करनी है वो अलग बात है, लेकिन आप उसको विजिट तो कर सकते हो। कल को आप कहोगे कि कोई भी एक सिख भाई बहन, कोई भी एक क्रिश्चियन, कोई भी एक मुसलमान गंगोत्री और यमुनोत्री में प्रवेश ही नहीं कर सकता, एंटर ही नहीं कर सकता, हरिद्वार में एंटर ही नहीं कर सकता, तो फिर तो भाई इसका मतलब है कि अब हिंदुस्तान में हम एक ऐसे दौर में आ गए हैं जहां पर अब बहुत सारे शहर ऐसे आ जाएंगे जो कहेंगे भाई यहां तो सिर्फ अब हिंदू ही रह सकते, यहां पे मुसलमान, क्रिश्चियन, सिखों का आना अलाउड नहीं है। और ऐसे ही अगर सपोज करो कि हमारे सिख भाई बहन कह दें कि हमारा नांदेड़ हो या अमृतसर हो, यहां पर नॉन सिखों का आना वर्जित है, तो इनको कैसा लगेगा? सोचने वाली बात है। या फिर नागालैंड के अंदर, मिजोरम के अंदर, मेघालय में कह दें कि इन तीनों राज्यों के अंदर नॉन क्रिश्चियंस का आना वर्जित है, तब आप क्या करोगे? या अरुणाचल प्रदेश में, लद्दाख में कह दें कि यहां पे नॉन बुद्धिस्टा का आना वर्जित है, तब आप क्या करोगे? मुझे लगता है कि उत्तराखंड अब एक ऐसे दौर में चला गया है जहां पर अब लोगों को क्लियर कट बांट दिया गया है कि तुम्हें हमारे प्रदेश में आने की जरूरत नहीं है, प्लीज डोंट कम टू माई स्टेट। ये देवभूमि है और देवभूमि सिर्फ हिंदुओं के लिए है। ये ऑर्डर भी एक दिन आ जाएगा। अब एक एक करके एरिया जुड़ते चले जा रहे हैं ना इसके अंदर। उसके बाद देवप्रयाग भी जुड़ जाएगा, रुद्रप्रयाग भी जुड़ जाएगा, बहुत सारे जुड़ जाएंगे, एक एक करके जुड़ते चले जाएंगे, कुछ बचेगा नहीं उसके बाद में। हिंदुस्तान का अगर आपको डिवीजन करना है, बंटवारा करना है, तो यही तो आरएसएस बीजेपी चाहती है ना, वही तो कर रहे हैं। तो आप करिए फिर साहब। अब इसके कॉन्सिक्वेंस हैं, मैं आपको बताऊं फिर। जब आप दूसरी वर्ग के लोगों को, धर्म के लोगों को कहते हैं तुम्हारी यहां पर जगह नहीं है, तो फिर एक समय ऐसा आएगा कि दूसरे धर्म के लोग कहेंगे अब इस जगह पे आपके भी आने की जरूरत नहीं है, आप वहां रहो, हम यहां रहेंगे। तो भारत के बंटवारे की शुरुआत कौन कर रहा है? अल्टीमेटली हमारे हिंदू ही कर रहे हैं ना। अब इन्हें तो शर्म आएगी नहीं, क्योंकि ये तो प्लेटर पे इनको आजाद हिंदुस्तान मिला, तो ये तो तोड़ सकते हैं ना। तो तोड़िए साहब, जरूर तोड़िएगा। शुक्रिया आपका।